सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पुल पर कुछ लड़के खड़े हैं जो नदी में तैर रहे थे। अंडे के छिलके उन पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे। तो वो लड़के लगा रहे थे और जो है उनसे निशाना सही नहीं लग रहा था। तब विवेकानंद जी ने एक लड़के से बंदूक ली और निशाना जो है लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया ही था कि वो बिल्कुल सही लग गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए। कितने लगाए? 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल स्टिक बैठे। ये देखकर लड़के दंग रह गए। उन्होंने पूछा, भला आप ये है सब कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी काम पर लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी नहीं चूकोगे। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही करना सिखाया। तो ऐसे थे हमारे विवेकानंद जी। तो एक प्रसंग और है। एक दिन कक्षा में कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें सुनने में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने अभी पढ़ाना शुरू ही किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन बात कर रहा है? मास्टर जी ने तेज आवाज में पूछा। सभी छात्रों ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। मास्टर जी क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। जब कोई भी उत्तर नहीं दे पाया, तब अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से भी वही प्रश्न किया। स्वामी जी तो अपने सब कुछ पहले से ही जानते थे। उन्होंने आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। यह देख मास्टर जी को यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत पर लगे हुए थे। फिर क्या था? स्वामी विवेकानंद फिर जो मास्टर जी थे उन्होंने स्वामी जी को छोड़कर सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक करके बेंच पर खड़े होने लगे। स्वामी जी ने भी यही किया। मास्टर जी बोले, नरेंद्र तुम बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा क्योंकि मैं ही था वो छात्र जो बातें कर रहा था। स्वामी जी ने आग्रह किया। सभी उनकी सच बोलने की हिम्मत देखकर प्रभावित हुए। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। एक बार की बात है कि एक बार बनारस में स्वामी विवेकानंद जी माँ दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे। तभी वहाँ मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया और उनसे प्रसाद छीनने लगे। वे उनके नज़दीक आने लगे और डराने भी लगे। स्वामी जी बहुत भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे। वे बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए हों और वे भी उन्हें पीछे पीछे, जो बंदर थे वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो पास में खड़े एक वृद्ध सन्यासी यह सब देख रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को रोका और कहा, रुको, डरो मत, उनका सामना करो और देखो क्या होता है। वृद्ध सन्यासी की ये बातें सुनकर स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। जब उन्होंने ऐसा करते ही सभी बंदर तुरंत भाग खड़े हुए। उन्होंने वृद्ध सन्यासी को सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने संबोधन में इसका जिक्र भी किया और कहा कि यदि तुम किसी चीज़ से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। वाकई यदि हम अपने जीवन में आए समस्याओं का सामना करें और उनसे भागे नहीं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वयं ही हो जाएगा। तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो एक कहानी और सुनाती हूँ आपको फिर प्यारी सी। तो वो भी स्वामी विवेकानंद जी की है। तो माँ से बढ़कर कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद जी एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया। किससे किया? स्वामी विवेकानंद जी से।
माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है? स्वामी जी मुस्कुराए। उस व्यक्ति से बोले, 5 शेर व्यंजन का एक पत्थर ले आओ। जब व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे कहा, अब इस पत्थर को किसी कपड़े पर लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे के बाद मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के आदेशानुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर बांधते हुए दिन भर वह अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस होती रही। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभालने हुए चलना फिर उसके लिए असह्य हो उठा। थका मंदा वह स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर को अब और अधिक देर तक बांधे नहीं रह सकूंगा। एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इतनी बड़ी सजा मैं नहीं भुगत सकता। स्वामी जी मुस्कुराए, बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे भी नहीं उठाया गया। माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक ढूंढती है और गृहस्थी का सारा काम भी करती है। संसार में माँ के सिवा कोई इतना धैर्यवान, सहनशील नहीं है, इसलिए माँ से बढ़कर संसार में कोई और नहीं है। तो ऐसे थे हमारे विवेकानंद जी। तो एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी बोले, क्यों? मुझसे क्यों आप शादी करना चाहती हैं? क्या आप जानती नहीं कि मैं सन्यासी हूँ? तो वह बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ और वह सब तब संभव होगा जब आप मुझसे विवाह करेंगे। विवेकानंद जी बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ एक उपाय है। औरत बोली, क्या? विवेकानंद जी बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। आज से आप मेरी माँ बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गई और बोली कि आप साक्षात ईश्वर के रूप में हैं। इसे कहते हैं पुरुष और ये होता है पुरुषार्थ। एक सच्चा पुरुष, सच्चा मर्द वही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके। तो ऐसे थे हमारे विवेकानंद जी, संत विवेकानंद जी, जिनके बारे में जितनी भी हमने प्रसंग सुने हैं, प्रेयर प्रसंग सुने हैं, स्कूलों में, घर में, बाहर कहीं भी हमने सुने हैं, तो वाकई में उनका व्यक्तित्व बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि हमने ऐसा दूसरा कोई नहीं सुना। तो आज का मेरा आपको ये सब कुछ जो प्रसंग थे विवेकानंद जी के बारे में तो कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। और इनको जो छोटी छोटी सी जो प्रेयर प्रसंग मैंने आज आपको सुनाए हैं, ये हम लोग प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पुस्तक में या कहीं ना कहीं किसी मतलब उसमें पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को अपने उसमें शेयर कीजिएगा, बताइएगा। और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनकी छोटी छोटी सी बातों में बहुत बड़ा मतलब ज्ञान छुपा हुआ होता है। तो जिस तरीके से आज इतनी सारी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई हैं, जिस तरीके से माँ का एक मतलब बताया गया है कि माँ का हम ऋण नहीं हम उसको पूरा कर सकते, चुका नहीं सकते, कि किस तरीके से 9 महीने तक एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और उसको बोझ नहीं समझती है ना। तो इस तरीके से उन्होंने उस व्यक्ति को भी अच्छे से समझाया, सब कुछ अच्छे से उसको बोध कराया। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ही जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्ञानवर्धक होती हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, और मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। मिलते हैं कल आप लोगों से इसी के साथ। ओके, बाय बाय, गुड डे।